नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप के वीडियोज को शेयर किया जाता था ये कहकर कि ये क्रांतिकारी पत्रकार है। जब ये मसौढ़ी में पुलिस द्वारा जो पैसे लिए जाते थे उस वीडियो को जब इन्होंने किया था तब इनका नाम क्रांतिकारी पत्रकार कहा गया। जब मधुबनी के हत्याकांड को सबके सामने लाए तब इन्हें क्रांतिकारी पत्रकार कहा गया। लेकिन लोग ऐसा मान के चलते हैं कि समय बीतने के साथ चीज़ों के आचरण में बदलाव आने लगता है। अब यही मनीष कश्यप को एक अलग विशेषण के साथ अभी पिछले कुछ दिनों से शेयर किया जा रहा है। इन्हें ठग ऑफ चंपारण कहा जा रहा है, इन्हें चंपारण का नटवर लाल कहा जा रहा है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो शायद बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है वो हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आपकी जाति कौन सी है? मैं जाति कभी नहीं बताऊंगा। जाति अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरे घर जाइए और फिर उनसे पूछिए। और जो ठग ऑफ चंपारण कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को ठग ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं, पता है? तो क्या नरेंद्र मोदी ठग ऑफ हिंदुस्तान है? वही लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी को ठग ऑफ हिंदुस्तान और मनमोहन सिंह को ठग ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। जिसका जितना नाम हुआ है उसको उतना ही बदनाम करने का प्रयास किया गया है। कौन लोग कहते हैं? 10-20 लोग कमेंट करते हैं ऐसा। वो कौन लोग हैं जो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और जिनको मैंने अच्छे से सबक सिखाया है, वो लोग हैं। अगर है ठग ऑफ चंपारण मनीष कश्यप है तो मनीष कश्यप सार्वजनिक रूप से, आपने ये इतना कड़वा सवाल पूछा है मेरे से, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि चलिए आप मेरे घर, और वो भी चूतिया लोग जो है मेरे घर आए। मैं डायरेक्ट ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं अपना पूरा संपत्ति जो है ना बिहार के नाम पे करने के लिए तैयार हूं। क्या वो लोग अपना पूरा संपत्ति जो है बिहार के नाम पे करेंगे? बिहार के गरीब लोगों के नाम पे करेंगे? नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का डर है कि एक ईमानदार आदमी आया है, राजनीति से लेकर और पत्रकारिता जगत में खलबली मचा दिया है, और कहीं इसके ईमानदारी के आग में जो है ना हम बेईमानों का घर न जल जाए, इसलिए जो है वो लोग जो है ना गलत सलत अफवाह फैला रहे हैं और गलत सलत जो है आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है चंपारण में हर दिन जो है 1000 पोस्ट मेरे समर्थन में किया जाता है। हाँ, विरोध में भी किया जाता है, क्यों नहीं किया जाएगा? विरोधी होना जरूरी है। आपके सफलता का कहानी जो है ना वहीं विरोधी ही गढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर जब 1 रन पे बैटिंग करता था तो भी बहुत सारे कमेंटेटर बोलते थे कि अरे इन्होंने अच्छे से प्ले नहीं किया, अच्छे से नहीं खेला, और जब शतक मार देता था तो भी कहते थे कि नहीं 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 ये अच्छे से नहीं खेल रहे हैं, और जब मैच जिता देते थे तो भी कहते थे। तो विरोधी होना जरूरी है। और वो सब लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि हम जाति नहीं बताएंगे, बिहार में अभी पिछले 2-3 दिनों से जाति पता कर लेना एक सनसनीखेज खुलासा बना हुआ है। वो तो पहले से, आज से थोड़ी है, बहुत पहले से, बहुत पहले से है। अब क्या क्या मतलब कि मेरा नाम मनीष कश्यप है, सर्टिफिकेट का नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम उदित कुमार तिवारी है, मेरे माँ का नाम मधु देवी है, मेरा घर महानवा डुमरी है। पता लगाइए जाति कौन हूँ। अच्छा, ये आप कैसे बता रहे हैं कि जो आपके पिताजी का नाम बताएं वो आपके पिताजी हैं और माताजी हैं? कोई फेसबुक पे फोटो तो अपलोड है आपके साथ उनका जन्म के समय का? कैसा सवाल कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनके माताजी के साथ फोटो है? नहीं, मतलब अभी सवाल चल रहा है कि आयांश पे चल रहा है ना। हाँ, तो ये आयांश पे चल रहा है ना। अब सोचिए वो लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, और मेरा फोटो है मेरे माँ पापा के साथ। और डीएनए पे सवाल करने वाले लोग पहले अपने माँ पापा के साथ डीएनए टेस्ट करा के आएँ और फिर दूसरे पे सवाल करें। और मेरे पे सवाल नहीं, ये सवाल मुझे पता है आयांश पे हो रहा है कि आयांश उन्हीं लोगों का बच्चा है कि नहीं है, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये अभी के समय में ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और बहुत बड़ा सवाल है, मतलब आप यहाँ पर आके ये मुहिम शुरू की है, सच सच बताइएगा, ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा है इसमें आपका कितना शेयर है? 100% शेयर है। नहीं, ये जो कलेक्शन आ रहा है 100% शेयर है। इसमें आपकी भागीदारी, इसमें आपको कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। आयांश बच जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और आयांश अगर कुछ हो गया ना, आयांश को मैं उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा जो आयांश के बारे में उल्टा सीधा अफवाह फैलाए। बस समझ जाइए। मतलब आयांश को बचाना आपका 100% बस। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आलोक सिंह किस जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फोटो अपलोड है कि नहीं है। आलोक सिंह के यहाँ मैं आया था ना, तो आलोक सिंह से चरित्र प्रमाण पत्र मांग के जो है आयांश को बचाने का मुहिम नहीं छेड़ा था। मैं आयांश का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देखा था और आयांश का बीमारी का सर्टिफिकेट देखा था, और आयांश के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आयांश को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आलोक सिंह को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो लड़ाई आयांश के लिए, आलोक सिंह के लिए नहीं है। मतलब आप आलोक सिंह को कहीं से डिफेंड नहीं करेंगे? कहीं से नहीं डिपेंड करूंगा। गलत है तो जेल में रहेंगे। आपकी मुहिम सिर्फ आयांश को बचाने की थी और वही अभी वही। अच्छा, ये जो आप अलग अलग तरह के खुलासे करते हैं,
इसके लिए आपको कहीं से फंडिंग किया जाता है क्या कि उसके लिए खुलासा करो, उसके लिए नहीं करो, ऐसा कुछ होता है क्या? और नरेंद्र मोदी जी खाता में पैसा डालते हैं मेरे। हाँ हाँ, कि भ्रष्टाचार खत्म करो। मतलब और कहीं से कोई फंडिंग नहीं नहीं, आता है? मोदी जी डायरेक्ट पैसा डाल देते हैं और उससे मैं खुलासा करते रहता हूँ। अच्छा, ये जो खुलासा होता है, वो मोदी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वही मोदी जी डालते हैं पैसा। वो आपके अकाउंट पर हाँ, पैसा डालते हैं? जांच कराया जाए। अच्छा जांच से पता चल जाएगा ना कि मेरे खाते में कितना पैसा है, तो जांच करा लिया जाए, वहीं डालते हैं पैसा। अच्छा, ये जो मधुबनी हत्याकांड था, हाँ। जिसमें आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हाँ, थे, हाँ। तो वहाँ जाने से पहले आप क्या क्या पता किए थे? जाति वाति पता किए थे? नहीं नहीं, जाति नहीं पता किया था मैं। नहीं, मतलब ऐसे ही चलेगा, कोई डर? मधुबनी कांड में जो लोग पीड़ित है ना, उनके भी परिवार वालों पे केस है। जो लोग पीड़ित है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनके भी परिवार वालों पे अनेकों केस है। तो क्या हम लोगों को उनके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? या उनके लिए जो जो लोगों ने आवाज़ उठाया सब फ्रॉड है? जो लोग पीड़ित हैं, जिनके घर पे हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 केस है, और यहाँ तक कि मर्डर का केस है, रंगदारी का केस है, अपहरण का केस है। तो क्या हम लोगों को जो जो लोग मर गए उनके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए था? दोहरी मानसिकता वाला चश्मा उतार के जब तक हम बिहार के लोग नहीं देखेंगे ना, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार का भला नहीं होगा। तो मनीष भाई, एक बात बताइए, आप बिहार के भलाई का बात कर रहे हैं, बिहार के विकास का बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा बड़ा खुलासा करते हैं तो प्रोटेक्शन रखते हैं, मतलब सबको तो यही लग रहा है कि या तो आपको पैसा मिल रहा है। मोदी जी ने जो है ना NSG कमांडो मुझे दिया है, 4-5 को पीछे आगे पीछे घूमते रहता है। दिखता नहीं है लोग किसी को, ये विजुअल रहता है, विजुअल नहीं रहता है, ये विजुअल है, दिखता नहीं है। मतलब ये सवाल ही नहीं है। हम नहीं पूछ रहे वो हैं, मैं उन्हीं लोगों को जवाब दे रहा हूँ, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि मनीष कश्यप अगर एक्सपोज कर सकता है किसी को, तो आप भी हिम्मत दिखाइए और एक्सपोज कीजिए। और बिहार के सभी लोग अगर भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना शुरू कर देंगे तो कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सारे भ्रष्टाचारियों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा और बिहार आगे बढ़ जाएगा। कभी अंदर से दुख नहीं होता है? होता है, सबके लिए इतना नहीं दुख होता है, लेकिन इस बात का हिम्मत और हौसला भी मिलता है कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी कहीं भी चला जाता हूँ ना, तो 2-4 लोग पहचान जाते हैं और बोलते हैं कमाल का आदमी है, मर्द आदमी है, आपके जैसा आदमी होना चाहिए, तो खुशी मिलती है। ये कुछ लोग जो है अभी कुछ दिनों पहले वीडियो बना रहे थे कि ये पैसा लेके लोग भाग जाएगा, भाग गए हैं, वो रांची जेल में बंद हो गए। फंडिंग जिनके ऊपर आरोप लगा रहे थे वो रांची जेल में बंद हो गए। अब बताए ना कि अब क्या होगा। ये लइकवा, अगर लइकवा को कुछ हो गया ना, आयांशुआ को जिसको जान से ज़्यादा हम लोग मानते हैं ना, कुछ हो गया ना, तो फिर उन लोगों के सारे सवालों का जवाब जो है ना, बिहार के लोग सड़कों पे देंगे। आपको तो इसमें कोई फायदा नहीं है व्यक्तिगत? फायदा क्यों नहीं है मेरे को? कैसे फायदा नहीं है? एक लड़का बच जाएगा, उसका जान बचाने के मुहिम में मैं शामिल हूँ, मुझे फायदा नहीं है? क्या बात करते हैं आप महाराज? इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, हम लोगों को फायदा नहीं है? अरे हमारा बिहार का एक लड़का बच जाएगा। कल अगर रिसर्च करके जो है ना 16 करोड़ के इंजेक्शन को 16,000 रुपये में लॉन्च कर दिया बिहार के लिए और इस देश के लिए, फायदा नहीं है हम लोगों को? कल वो इस बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, फायदा नहीं है हम लोगों को? अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अरे पॉइंट तो होता ही है ना, बस देखने का नजरिया आप अलग कर लीजिए। अच्छा मनीष भाई, हमको 2-3 ऐसे लोगों का नाम बताइए ना जो लोग मतलब ब्यूरोक्रेट्स थे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे और वो लोग बाद में पॉलिटिशियन बन गए। बहुत सारे लोग हैं। आरा के सांसद महोदय हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे और लाल कृष्ण आडवाणी के पार्टी से अभी सांसद हैं और मंत्री भी हैं। पत्रकार लोग भी ऐसा करते हैं ना? अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? क्या थे? कुछ लोग ऐसा आशुतोष कुमार क्या थे? बहुत सारे ऐसे हजारों उदाहरण है, हजारों मतलब हजारों। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप अपने प्रोफाइल पर पोस्ट ही सोशल मीडिया पे आजकल चल रहे हैं कि आप अपने प्रोफाइल में पॉलिटिशियन लिखे हुए हैं और आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में सफल हो पाए। तो मतलब ये उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं? क्या आप अपना राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है और हर किसी को करनी चाहिए और नेता हर किसी को बनना चाहिए। नेता शब्द गंदा नहीं है, नेता शब्द को गलत लोगों ने गंदा किया। नेता हर किसी को बनना चाहिए। किसी को समाज का नेता बनना चाहिए, किसी को घर का नेता बनना चाहिए, किसी को क्लास का नेता बनना चाहिए, किसी को राज्य का नेता बनना चाहिए, किसी को देश का नेता बनना चाहिए, लेकिन नेता हर किसी को बनना चाहिए। तो नेता बनना गुनाह है क्या? नेता अगर बनना गुनाह है तो उनके बाप भी गुनाह किए होंगे जो घर का मुखिया होंगे, और घर के मुखिया को भी नेता ही कहा जाता है।
अच्छा, नेता का इंग्लिश शब्द क्या होता है? लीडर। लीडर मतलब क्या होता है? लीड करने वाला। तो लीड करना गुनाह है क्या? 4-5 सवाल है जिसको सनसनीखेज बोला जा रहा था कि अगर आयांश का एक बड़ा भाई था तो उसका फेसबुक पे कोई फोटो नहीं है। ये गलत बात है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। ये सवाल, किसी का बेटा मर जाए 6 महीना के अंदर, वो फोटो खींच के फेसबुक पे डालेगा, ये गलत बात है। ये सवाल था। नहीं, जो ये सवाल कर रहे हैं वो गलत। मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि अगर वो फेसबुक पे फोटो होता तो क्या ये प्रूफ हो जाता क्या कि आयांश को SMA-1 नहीं है? देखिए, मैं बोला ना कि ये गलत बात है। वो लोग तो आयांश की मम्मी से DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। लेकिन आयांश की मम्मी जो है ना, चाहती तो जिस प्रकार से वो लोग गलत रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं वो भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं डाली। फिर बाद में पत्रकार महोदय लगे रोने, आयांश की मम्मी को रुला के बाद में लगे रोने। तो ये सब चीज़ें गलत है। ये आपके पास एविडेंस है कि आयांश रिकॉर्डिंग है? आयांश बीमार है, इसका एविडेंस है आपके पास? अस्पताल का 5 डॉक्टरों का टीम का रिपोर्ट है, जो न्यूरो का और मेंटल हेल्थ कंडीशन का सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे बिहार का, पूरे देश का, सॉरी, निम्हांस, जो भारत सरकार का अस्पताल है। तो मनीष कश्यप आयांश को बचाने की मुहिम में है। आलोक सिंह, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप भी हैं, हम भी आप शायद से 5वां या 6ठा दिन आ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप फंड इकट्ठा करवा रहे हैं आयांश के लिए। आप फेसबुक पे लड़ते हैं, मैं देखता हूँ, मैं इस चीज़ों को देखता हूँ। मतलब मेरा सवाल जो है अभी ये है कि आप आलोक सिंह को डिफेंड नहीं करेंगे। आयांश बीमार है, आलोक सिंह भी बीमार हो जाएंगे तो भी उनको बचाने का प्रयास करेंगे। आप आयांश को बचाने का मुहिम चला रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो सब जब आयांश बीमार है और आप आयांश को बचाने का मुहिम चला रहे हैं तो आप कहाँ से गलत हो गए? क्यों आपको ठग ऑफ चंपारण कहा जा रहा है? मोदी जी को ठग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है, मनमोहन सिंह को ठग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को ठग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था। पता है ये बात? डालिए गूगल, सर्च मारिए गूगल पे, तो मोदी जी को टॉप 10 टेररिस्ट में डाल दिया गया था नाम। मारिए गूगल, सर्च मारिए। तो ये सब षड्यंत्र है कि किसी भी हाल में आयांश के साथ उसके पिता खड़े थे, पहले पिता को साइड कर दो, उसके बाद से मनीष कश्यप को साइड कर दो। मनीष कश्यप जिस दिन साइड हो गया उस दिन आयांश नहीं बचेगा। तो साजिश है कि मनीष कश्यप साइड हो जाए चुपचाप और आयांश मर जाए, और आयांश जिस दिन मर जाएगा उस दिन भी ये सवाल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। मनीष भाई, इन ह्यूमर्स के वजह से जो फंडिंग का कलेक्शन वो कम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? अरे, छेनी हथौड़ी चलाते समय हाथ में झलका हो जाता है ना, ठेला हो जाता है ना, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन चलाना नहीं छोड़ते हैं। और छोड़ दिए होते दशरथ मांझी तो पहाड़वा नहीं तोड़े होते। थोड़ा सा कम हुआ है। आपके जैसे ईमानदार लोग हैं ना, हम लोग जैसे लोग हैं ना, अनेकों लोग हैं, आपके आगे पीछे सब लोग बैठे हुए हैं, ईमानदार लोग हैं ना, ईमानदार लोग साथ देंगे और बच्चे को बचाने का प्रयास करेंगे। किसी भी हाल में 16 करोड़ रुपया हो जाएगा। अभी आपने सुना मनीष कश्यप को, तमाम साक्ष्य इनके पास हैं जो इस बात को वेरीफाई करते हैं कि आयांश SMA-1 बीमारी से ग्रसित है। और मुद्दा ये चल रहा है कि आयांश की बीमारी फर्जी है, ये गलत तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। आप लोग भी अपने स्तर से वेरीफाई करिए। ईमेल एड्रेस है हॉस्पिटल का और मोबाइल नंबर भी है। आयांश का रिपोर्ट सार्वजनिक किया हुआ है। आप उस रिपोर्ट, यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर को भी पता है कि हाँ, बिहार का आयांश नाम का बच्चा जो है बीमार है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। अपने स्तर से वेरीफाई करिए और किसी भी गलत फॉरवर्ड को एक बार फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा वेरिफिकेशन जरूरी है। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप थे, आपने हमारी बातचीत को सुना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।